तो दोस्तों, इमरान खान अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं और वो जो लाठी बेआवाज थी, अब लगता यह है कि इमरान खान के खिलाफ चल पड़ी है। इमरान खान का जो तीसरा निकाह था वो भी फ्रॉड साबित हुआ है और जिस शख्स ने वो निकाह पढ़ाया था वो मंजर आम पर आकर गवाही दे रहा है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया। बाकायदा इमरान खान ने जालसाजी करके बुशरा बीबी के साथ पहला निकाह किया था। अब जो निकाह ख्वाह हैं मुफ्ती सईद, वो मंजर आम पर आए हैं। बाकायदा उन्होंने एक बयान हल्फी अदालत में जमा करवा दिया है और पूरी तफसील बयान की है कि किस तरह उनसे राब्ता किया गया था, उन्हें लाहौर लेकर जाया गया था, वहां पर उनसे निकाह पढ़वाया गया था और उनसे झूठ कहा गया था ये निकाह पढ़वाने से पहले। जो मुफ्ती सईद साहब हैं उन्होंने अपना जो बयान हल्फी जमा करवाया है उसमें उन्होंने बताया है कि 1 जनवरी 2018 को उनसे इमरान खान ने राब्ता किया और उनसे कहा कि वो निकाह के लिए लाहौर जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका निकाह मुफ्ती सईद पढ़ाएं। इस हवाले से इमरान खान ने उन्हें बताया कि बुशरा बीबी के साथ ये निकाह पढ़ाया जाएगा। मुफ्ती सईद बताते हैं कि वो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर रहे हैं और इमरान खान से उनकी पुरानी रफाकत है, पुरानी जानकारी है, लिहाजा इमरान खान उन पर भरोसा करते थे। इस हल्फनामे के मुताबिक जो पूरी कहानी बताई गई है और मुफ्ती सईद ने अब एक नया पिंडोरा खोल दिया है ये हकाइक बयान करके। इसमें मुफ्ती सईद की जानिब से कहा गया है कि 1 जनवरी 2018 को उनको लाहौर एक डिफेंस में वाक़े घर में लेकर जाया गया, वहां पर जाकर इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह पढ़वाया गया। इस निकाह को पढ़ाने से पहले मुफ्ती सईद के मुताबिक उन्होंने बुशरा बीबी के जो रिश्तेदार घर वाले थे उनसे तस्दीक की कि तमाम जितनी भी शरई शराइत है कि अगर खातून निकाह अगर तलाक हो चुकी है तो उसकी शरई तौर पे इद्दत पूरी होनी चाहिए, अगर कुंवारी है तो उसकी उम्र इस्लामी शरई के मुशरा के मुताबिक होनी चाहिए। वो तमाम मालूमात उन्होंने दरियाफ्त की उन रिश्तेदारों से, घर वालों से। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि सारे मामलात शरा के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक है, लिहाजा आप बेफिक्र होकर निकाह पढ़ा सकते हैं। मुफ्ती सईद के मुताबिक उन्होंने डिफेंस में वाक़े घर में यह निकाह 1 जनवरी 2018 को पढ़ाया था। मुफ्ती सईद बयान करते हैं कि चंद दिन के बाद उन्हें इमरान खान का कॉल आया। इस दौरान अखबारात में खबरें लग चुकी थी कि इमरान खान ने इद्दत के दौरान एक खातून से निकाह की है और इसमें बुशरा बीबी का नाम आ रहा था। बुशरा बीबी से मुतल्लिक जब खबरें सामने आई कि इमरान खान ने उनसे शादी कर ली है तो शुरू में जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, इमरान खान थे और बुशरा बीबी के अपने बच्चे और घर वाले थे, वो इस बात की तरदीद कर रहे थे कि इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। बाकायदा जो बुशरा बीबी के बेटे हैं इब्राहिम, वो टीवी चैनल पे आए और जिन सहाफियों ने ये खबर दी थी अखबारात में, उनको लान तान करने लगे, उन पर इल्जामात लगाने लगे कि उनकी जो मां है उस पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। चंद दिन के बाद इमरान खान ने इस बात की तस्दीक की कि अब तक शादी नहीं की गई, लेकिन सिर्फ रिश्ता भिजवाया गया है बुशरा बीबी को उनके घर वालों की रजामंदी के लिए। लेकिन कुछ ही माह बाद यानी 1 माह बाद 1 जनवरी 2018 को यह निकाह पढ़वाया गया था। फिर फरवरी 2018 में इस निकाह को डिक्लेयर कर लिया गया। इस 1 माह के दौरान मुफ्ती सईद के मुताबिक इमरान खान ने उनसे राब्ता किया और उन्हें बताया कि वो दोबारा निकाह करना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्हें अब पता लगा है कि यह इद्दत के दौरान निकाह किया गया था। उन्होंने जब दरियाफ्त किया कि इसकी क्या जरूरत थी कि इद्दत के दौरान बुशरा बीबी से निकाह किया जाए, तो इमरान खान ने उन्हें बताया कि उन्हें पेशनगोई की गई थी कि अगर वो बुशरा बीबी से साल के पहले दिन, पहली तारीख को यानी 1 जनवरी 2018 को शादी करते हैं तो 2018 में जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें वो वजीर आजम बन सकते हैं। यानी इमरान खान ने वजारत उज़्मा हासिल करने के लिए ये गैर शरई काम किया था बुशरा बीबी के साथ। साथ साथ इमरान खान ने मुफ्ती सईद को बताया कि जो तलाक हुई थी बुशरा बीबी की खावर मानिका के साथ, वो नवंबर 2017 में हुई थी। यानी जब ये निकाह पढ़वाया जा रहा था तो वो जो शरई कदगन है वो इद्दत की वो पूरी नहीं हुई थी। लिहाजा फिर मुफ्ती सईद के मुताबिक बनीगाला में दोबारा एक निकाह की तकरीब रखी गई, वहां पर दोबारा निकाह पढ़वाया गया और वो सारे मामला करके मीडिया में ये खबर जारी की गई कि इमरान खान ने अब शादी कर ली है। लेकिन इस दौरान इमरान खान, बुशरा बीबी के घर वाले, तहरीक इंसाफ की जानिब से गलत बयानी की गई, झूठ बोला गया और जो हकाइक थे उनको छुपाया गया। दिलचस्प बात यह है कि जब इमरान खान ये फ्रॉड करके निकाह कर रहे थे उससे चंद दिन कबल साकिब निसार की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन का एक सर्टिफिकेट जारी किया था और चंद ही दिन बाद इमरान खान ये फ्रॉड कर रहे थे। मुफ्ती सईद के मुताबिक ये सारा मामला हुआ, ये गैर शरई था, ये नहीं होना चाहिए था।
अब बुशरा बीबी का एक इंटरव्यू का क्लिप जेर गर्दिश है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि उनकी जो इद्दत थी जब उन्होंने वो शादी की इमरान खान से, वो इद्दत तकरीबन 6 माह पहले पूरी हो चुकी थी। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि अगर बुशरा बीबी के बयान को हकाइक के बिल्कुल ऐन मुताबिक मान लिया जाए तो सवाल ये उठता है कि वो इद्दत के बाद भी खावर मानिका के साथ क्यों रिहाइश पजीर थी, वो क्यों रह रही थी। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर इद्दत पूरी हो चुकी थी और शादी बिल्कुल शरई कवानीन के मुताबिक थी तो फिर दूसरे निकाह की जरूरत क्यों पेश आई, क्यों दूसरा निकाह नहीं किया गया, दूसरा निकाह दोबारा किया गया। और फिर जब ये शादी 1 जनवरी 2018 को हो गई थी, निकाह पढ़वाया जा चुका था, तो फिर इन्हें क्यों मख्फी रखा गया, इसको क्यों छुपाया गया और क्यों झूठ बोला गया। अब दोस्तों मामला यह है कि इमरान खान जिसने अपनी बेटी को छुपाया था, उस बेटी का जब इमरान खान से सवाल होता है तो इमरान खान उसका सवाल टाल देता है, उसका जवाब नहीं देता। और वो जो बेटी उनके 2 बच्चों के साथ, कासिम और सुलेमान के साथ लंदन में जमाइमा खान के पास पल रही हैं, उनका जब सवाल होता है तो वो उसका ना इकरार करता है ना इनकार करता है। अब यहां पर जो एक बेटी का फ्रॉड है, एक गैर शरई काम किया, यहां पे दूसरा निकाह वाला एक फ्रॉड करके गैर शरई काम किया। तो अब सवाल यह है कि अदालत में यह मामला गया है तो अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है। सोशल मीडिया पे मुफ्ती सईद जो निकाहख्वाह थे उन पर संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर इमरान खान को मालूम था कि मुफ्ती सईद इतना बुरा आदमी है, इतना बदकिरदार आदमी है, वो जो इल्जामात है मुबैना तौर पे कि फाहिश फिल्में देखता था, तो फिर इमरान खान ने क्यों उन्हें कोर कमेटी में शामिल किया था, अपना निकाह पढ़वाने के लिए उस शख्स का इंतखाब किया था जो उनके मुताबिक, जो अब तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ ट्रेंड चला रही है कि बदकिरदार आदमी था, लेकिन इमरान खान ने इंतखाब उस शख्स का किया जिस पर अब इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो बदकिरदार था। अब जो तहरीक इंसाफ के दोस्तों करीबी जराए हैं, इमरान खान के जो करीबी जराए हैं, जो इमरान खान को बचपन से जानते हैं, उनकी 1996 से सियासत में जब से एंट्री हुई है तब से जानते हैं, वो ये बताते हैं कि इमरान खान का ये चेहरा, भयानक चेहरा अब मंजर आम पर आ रहा है, वो सिर्फ 20% है जो अब तक मंजर आम पर आया है। 80% अब तक अवाम से, लोगों से मख्फी है। जो इमरान खान के हरकत हैं, इमरान खान जो कुछ करता रहा है, वो मंजर आम पर नहीं आया है। इससे पहले बनीगाला में जो कुछ होता रहा था और अब जो जमान पार्क में जो कुछ हो रहा है, उसकी तफसील अगर मंजर आम पर आ जाए तो जरा ये बताते हैं कि लोग कानों को हाथ लगाएंगे कि ऐसा शख्स ये तमाम मामलात कर रहा है जो जबान पर रियासत मदीना का नाम लेता है। ये जो इमरान खान के करीबी जराए हैं, जो इमरान खान को बहुत करीब से जानते हैं, वो दावा करते हैं कि इमरान खान के जो बैरूनी सहूलतकार हैं, उन्होंने इमरान खान को बताया है कि अगर जो पाकिस्तान के लोग हैं, इन्हें बेवकूफ बनाना है, इनसे वोट हासिल करना है, इनकी हमदर्दियां समेटनी है, तो इन्हें इस्लामी टच दिया जाए। इसीलिए इमरान खान की हर तकरीर में रियासत मदीना के गुण होते हैं, रियासत मदीना का जिक्र होता है और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से ये अपनी तकरीर का आगाज करता है, लेकिन सिरात मुस्तकीम का जिक्र नहीं करता कि अल्लाह उसे सीधी राह पर भी चलाए। अब दोस्तों मामला ये है कि मुफ्ती सईद के इन इंकशाफात के बाद क्या इमरान खान, जिसे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया था, वो उनके पास बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, ये आने वाले दिन बताएंगे। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान की बेटी का मामला है वो ज़ेरे समात है, उस पर अब तक कोई हतमी फैसला नहीं आया है। अब तक दलाइल दिए जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन इमरान खान हीले बहाने करके उस मामले से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये बड़ा फ्रॉड का मामला आया है, शरई मामला आ गया है इमरान खान के निकाह के हवाले से। लेकिन दोस्तों मामला ये है कि मुफ्ती सईद पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं और उनका एक क्लिप, दूसरा क्लिप भी वायरल किया जा रहा है जिसमें मुफ्ती सईद साहब बयान दे रहे हैं कि अगर कोई जो दुल्हन है वो ये कहती है कि वो इद्दत मुकम्मल कर चुकी है तो उसकी बात पर यकीन किया जाएगा। अब मामला ये है कि बुशरा बीबी ने जो झूठ बोला, जो फ्रॉड किया, वो जो फ्रॉड है वो भी खुलकर सामने आ गया है और इस तमाम के पीछे अब जादू टोना और जो काला जादू है उसका भी अमल दखल के जिक्र सामने आ रहा है। बाकायदा जो मुख्तलिफ उलमा हैं उनके क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि अगर इस्लाम में इद्दत के दौरान कोई शादी करता है, खातून या मर्द जिस औरत से शादी करता है, तो उसमें जादू का अमल दखल बहुत होता है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब इस तरह का मामला होता था तो उसमें जादू का उनसर ज़रूर गालिब होता था। लिहाजा अब जो इमरान खान ने शादी की थी वज़ीर आज़म बनने के लिए, उसमें बुशरा बीबी की लालच क्या थी,
क्या उन्हें यह लगता था कि इमरान खान उनके हाथ से निकल जाएगा, या फिर इसके पीछे ये जो जादू टोना और मौकलात और ये तमाम चीजें जो बनीगालत से खबरें आती रही थी इसका अमल दखल था? आने वाले दिन इन तमाम बातों से पर्दे उठाएंगे, इंकशाफात मंजर आम पर आते रहेंगे और हम हकाइक जो हैं वो आप दोस्तों के सामने रखते रहेंगे। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, हकाइक जानना चाहते हैं, जरूर ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।